हेलो स्टूडेंट, आप अगर ये चैनल पर नए हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ये वीडियो काम आए। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था गॉस लॉ और गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन भी हमने देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। अब हम देखेंगे कि अगर हम प्लेन शीट ले लें, यहाँ पर लिखा है कि अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ले ले तो वो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, आज हम वो ढूंढेंगे। देखो, अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास एक शीट है और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ये ऊपर भी चारों ओर वो जो शीट है उसकी लेंथ और ब्रेथ जो भी है वो चारों ओर है, तो ये जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है और यहाँ पर उसके पास चार्ज है। मान लो पॉजिटिव चार्ज उसके पास, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो हमने देखा था। तो ये है इनफाइनाइट प्लेन शीट, यहां पर मैंने ड्रॉ की है, तो यह प्लेन शीट। अब ये शीट के पास क्या है, ये शीट के पास चार्ज है तो फील्ड बनाएंगे। तो मुझे मान लो कि यहां पर ये पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो फील्ड बनता है वो शीट से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी जगह पर पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, कोई भी जगह पर आप पॉइंट ले सकते हो। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसकी वजह से, ये शीट की वजह से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर आपको गॉस लॉ यूज करना है तो एक सरफेस बनानी पड़ेगी, इमेजिनरी सरफेस बनानी पड़ेगी जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। तो यहां पर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई, ऐसी एक गॉसियन सरफेस है और वो पॉइंट को कवर करे ऐसी गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर करनी है। देखो, ये पॉइंट को वो कवर करनी चाहिए, वो पॉइंट ये सरफेस में आ जाना चाहिए और ये है गॉसियन सरफेस। मान लो ये पॉइंट यहां पर मैं बना रहा हूं, ये पॉइंट पर मुझे चाहिए और ये जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उसका शेप कैसा है, तो उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जैसा शेप है। देखो, ये गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर की, वो गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, तो ये है रेक्टेंगुलर। तो ये है इसका शेप है, कौन से शेप की मैंने कंसीडर की है, गॉसियन सरफेस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड शेप की मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की है। अब यहां ये चार्ज की वजह से ये जो गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला मैं फ्लक्स ढूंढ लूंगा और वहां से मुझे फील्ड भी मिल जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर देख कितनी सरफेस है, तो देखो ये वाली सरफेस है, इस साइड वाली, तो ये सरफेस एक है। जो पैरेलल पाइप मैंने कंसीडर किया है उसकी एक ये साइड वाली सरफेस, मान लो कि ये साइड वाली सरफेस, दूसरी या ये साइड वाली सरफेस है तो ये सेकंड सरफेस हुई। तो हम नाम भी दे देते हैं, ये है सरफेस नंबर 1 और ये है सरफेस नंबर 2। ये दो टाइप की सरफेस हुई। तीसरी सरफेस आपको दिख रही है, तो हाँ तीसरी सरफेस है, कहां पर है, तो ये ऊपर वाली, यहां से ये वाली मीन्स यहां से लेके यहां तक जो सरफेस होगी वो सरफेस। तो ये कोई भी पॉइंट आप ले, यहाँ पर सरफेस को सेम जैसी है, तो मैंने यहाँ पर सरफेस नंबर 3 दे दिया। तो यहाँ पर 3 सरफेस की वजह से फ्लक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पर वर्ड में लिख लेते हैं कि पहला है कि कंसीडर
here uniformly charged infinite plane sheet having, उसके पास क्या है, तो having surface charge density कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके पास, तो हमें पता है कि कोई प्लेट होती है, शीट होती है, तो उसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, तो इतनी उसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर फील्ड मुझे ढूंढना है, ये शीट की वजह से फील्ड ढूंढना है, तो उसके लिए हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, तो हम लिख लेंगे, तो कंसीडर, कौन से शेप की है, तो कंसीडर रेक्टेंगुलर पैलोपाइट गॉसियन सरफेस। तो मैंने ये गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर दी, और देखो ये गॉसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शन मींस ये वाला दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ये साइड वाला, तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो ये मान लो ये सरफेस है, तो ये वाला जो होता है ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये आपको दिख रही है साइड, वो होती है क्रॉस सेक्शन, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये रहा। आप बीच में से भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको बीच में से कंसीडर करना है तो ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, देखो ये क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, अब कोई भी कंसीडर कर सकते हो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसका, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। कई जगह पर एरिया को ऐसे भी डिनोट करते हैं, कई जगह पर डीएस भी लिखते हैं, डेल्टा एस लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए, कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया है, तो ये है एरिया, यहाँ ये भी एरिया सेम होगा ए। ओके, तो हमने जो गॉसियन जो सरफेस कंसीडर की है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए, ये हुआ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ। यहां पर और भी एक चीज है क्या, कि देखो सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3, ये तीनों में से फ्लक्स, ये तीनों में से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कौन सी सरफेस का होगा, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर 3 सरफेस है, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3, तो ये तीनों सरफेस में से फ्लक्स, मुझे फील्ड ढूंढना है ना, तो फील्ड के लिए फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कौन सी सरफेस की वजह से होगा, तो देखो यहां पर हमें फॉर्मूला में पहले लिख लेता हूं कि अगर ऐसी कोई प्लेन, ये देखो गॉसियन सरफेस कैसी है, प्लेन है, अगर प्लेन सरफेस होगी तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला था ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, और उसको हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, आपको पता है हमने ये डिस्कशन कर दिया। तो थीटा क्या है, तो थीटा है ई एंड ए के बीच का एंगल, वो कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तभी हमें फ्लक्स मिलेगा, नहीं तो 0 थीटा नहीं होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो देखो यहां पर ये वाली सरफेस, देखो ये वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहां पर होगा, देखो ये सरफेस है, मान लो ऐसी सरफेस है, तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो देखो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा, मींस ये वाली डायरेक्शन, तो ये सरफेस है, देखो ये सरफेस मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, वो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर कहां पर है, ये बाहर की ओर है, तो ये हुआ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी,
तो देखो ये सीट है या ये सीट, उसका फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहाँ पर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सरफेस में से जो फील्ड पास होगा उसकी डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन होगी, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 मिलेगा। सेम यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी, तो ये केस में भी थीटा इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सरफेस नंबर जो 3 है वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। कैसे, देखो ये वाली सरफेस कैसी है, ऊपर है, देखो ऊपर, ऊपर मीन्स एरिया वेक्टर कहां पर चला जाएगा, तो ये जो मैंने सरफेस कंसीडर की है उसका जो ये वाली मीन्स ये सरफेस मान लो ऐसी है, वो सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा और ये सरफेस का एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में। यहां पर देखो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे फ्लक्स में सरफेस नंबर 3 का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर वो भी मैं लिख लेता हूं कि हियर फ्लक्स contribute by only surface number 1 and 2. Here surface 3 having फ्लक्स 0, उसका फ्लक्स क्या होगा 0, अभी हमने डिस्कशन कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि ये गॉसियन सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज, देखो मान लो यहां से पास हो रहा है वो फ्लक्स का नाम मैं दे रहा हूं, यहां से ये सरफेस में से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स का नाम मैंने φ1 दे दिया। ये सरफेस में जो फ्लक्स पास हो रहा है वो मैं दे रहा हूं φ2, उसका फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम φ1 ढूंढेंगे यहाँ पर साइड में और φ2 ढूंढ लेंगे। देखो φ1 कितना होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है, φ इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैं φ1 ढूंढ रहा हूं, इज इक्वल टू ई ए, कॉस कितना है, देखो इस कॉस थीटा, और थीटा कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ई ए। तो ये सरफेस 1 में से पास होने वाला फ्लक्स कितना मिला। अब ये सरफेस 2 में से पास होने वाला फ्लक्स, तो φ2 इज इक्वल टू उसमें से पास होने वाला फील्ड और उसका एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये cos थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा 0 है, तो ई ए cos 0 मीन्स 1 हो गया, तो फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू आपको मिला ई ए। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं दे रहा हूं नाम इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है। तो देखो हम यहां पर रखते हैं, तो φ इज इक्वल टू ये प्लस ये कितना हो गया, तो 2 बार ये मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ये, तो ये मुझे फ्लक्स मिला φ इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 3। अब हमें पता है कि गॉस लॉ क्या है, तो यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ हमें पता है कि फ्लक्स φ इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हियर
कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, तो यहाँ पर लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो Q इज इक्वल टू कितना हुआ, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूं तो मुझे मिलता है 5 इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर मुझे मिला, इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर दो इक्वेशन को कंपेयर करना है। कौन से दो इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर लिखता हूं कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। क्या मिलेगा, तो देखो यहां पर फ्लक्स इज इक्वल टू है 2 ई ए इज इक्वल टू यहां पर क्या है सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है 2, यहां पर चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा शीट की वजह से कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इन वेक्टर फॉर्म आपको क्या देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर हम दे देते हैं, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन कैरेट। वो क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो शीट से आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। यहाँ पर एक पॉइंट है, देखो ये जो फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये देखो ये शीट से डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोला कि पॉइंट आप यहाँ पर कंसीडर करो, यहाँ पर कंसीडर करो, ये यहाँ पर कंसीडर करो, हर जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है कि कोई थिन स्फीरिकल सेल है हमारे पास और वो सेल की वजह से सेल के बाहर और सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो गॉस लॉ यूज करके हम ढूंढ सकते हैं। देखो कैसे, तो हमारे पास एक स्फीरिकल सेल है, तो ये स्फीरिकल सेल, सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल का मतलब होता है कि वॉलीबॉल जैसा, देखो वॉलीबॉल बाहर से कवर होता है अंदर खाली होता है, तो सेल भी ऐसा है लेकिन वॉलीबॉल कंडक्टिंग नहीं होता, ये कंडक्टिंग होता है। तो ऐसा एक सेल है और सेल पर क्या है, चार्ज है। तो ये सेल पर चार्ज है और ये सेल की वजह से मुझे बाहर मींस आउटसाइड और इनसाइड क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट P है आउटसाइड और वो उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो सेंटर से मींस सेंटर से वो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो डिस्टेंस है R। और ये जो मैंने सेल कंसीडर किया है वो सेल की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ये क्या है, कैपिटल R सेल की रेडियस है और मुझे बाहर आउटसाइड, ये क्या है, सेल का आउटसाइड। तो आउटसाइड जो मुझे फील्ड चाहिए जो पॉइंट पर, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, R डिस्टेंस पर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पर देख लिखते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हियर यूनिफॉर्मली चार्ज thin sphere surface in cell। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीरिकल सेल है हैविंग रेडियस कितने है उसके पास, तो उसके पास रेडियस है R, है ना। ये देखो ये जो सेल है उसकी रेडियस कितनी है, R है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी,
बोलो सरफेस के पास कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी वजह से आउटसाइड फील्ड ढूंढना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि आउटसाइड मुझे फील्ड चाहिए। तो आउटसाइड द स्फीरिकल सेल, यहां पर आउटसाइड मुझे फील्ड चाहिए, तो मैंने आउटसाइड पहले मैं उसके लिए ढूंढ लेता हूं। तो यहां पर लिख सकते हो फील्ड आउटसाइड द स्फीरिकल सेल। तो देखो यहां पर ये पॉइंट P है और वो पॉइंट P पर फील्ड चाहिए, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और वो गॉसियन सरफेस क्या करेगा, पॉइंट P को कवर करता हुआ जाना चाहिए। देखो ये इसमें से पास होना चाहिए, पॉइंट P में से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। तो यह वो भी मैं लिख लेता हूं। तो कंसीडर गॉसियन सरफेस, consider Gaussian surface हाँ, लेकिन कैसी सरफेस है, तो यहां पर वो भी हमें लिखना पड़ेगा। यहां पर लिख लेते हैं स्फीरिकल है। तो गॉसियन स्फीरिकल सरफेस है या स्फीरिकल गॉसियन सरफेस है। यहां पर भी अगर आप ये यहां पर ऐड कर लेना कि कंसीडर स्फीरिकल गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस, कितनी रेडियस है उसके पास, वो सरफेस के पास रेडियस है r, एंड कहां से पास हो रहा है, एंड पासिंग थ्रू कहां से पास हो रहा है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट P, जहां पर मुझे फील्ड चाहिए वहां से गॉसियन सरफेस पास हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि वहां पर फील्ड कितना होगा। तो देखो मीन्स पहले हम फ्लक्स देखेंगे और फ्लक्स से हम फील्ड ढूंढेंगे। तो फ्लक्स passing through the Gaussian surface, चलो हमें क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। कहां से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, मुझे पॉइंट P में से जो फ्लक्स पास होगा, मीन्स ये सरफेस में से जो फ्लक्स पास होगा गॉसियन सरफेस में से, ये वाली वो मुझे चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है फ्लक्स के लिए, 5 इज इक्वल टू ई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो एरिया वेक्टर के साथ। देखो ये वहां, तो ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P में से ये देखो ये चार्ज है, मान लो टोटल चार्ज यहाँ पर Q है, तो ये टोटल चार्ज है, वो चार्ज की वजह से मीन्स ये जो ये चार्ज है वो चार्ज की वजह से ये पॉइंट पर फील्ड ये रहा E की डायरेक्शन, और उसका जो सरफेस है ये रहा सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसका एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन वही हुई ds। ओके, लेकिन मैंने ये जो सरफेस कंसीडर की है वो बहुत ही छोटी सी सरफेस है, ऐसी बहुत सारी सरफेस है, तो बहुत सारी सरफेस मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी और सारी सरफेस का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो मैंने एक ही सरफेस कंसीडर की, लेकिन ऐसी बहुत सारी सरफेस है, इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। और ये तो हमारा फॉर्मूला ही है, आपको पता है फ्लक्स कोई भी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस में से जो पास होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो कि ये डॉट प्रोडक्ट को हम निकालेंगे, तो ई ds cos थीटा। अब ये जो cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो, और एरिया वेक्टर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos 0, cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ई ds phi इज इक्वल टू
और ई को मैं बाहर ले लेता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब किसका इंटीग्रेशन? तो ये गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन है। देखो ये छोटी सी सरफेस है और ऐसी बहुत सारी सरफेस है, वो बहुत सारी सरफेस का इंटीग्रेशन है। तो बहुत सारे सरफेस का इंटीग्रेशन मतलब ये गॉसियन सरफेस की टोटल सरफेस एरिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये छोटा सा सरफेस है और ऐसे बहुत सारे सरफेस का इंटीग्रेशन मींस जो हमने गॉसियन स्फीरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की है उसका एरिया कितना होता है। एरिया तो स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई और रेडियस, तो किसका रेडियस लेना है? जो गॉसियन सरफेस हमें कंसीडर की है उसका एरिया लेना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेंगे। और देखो एक इक्वेशन मिला। अब गॉस लॉ क्या है? तो यूजिंग गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ? फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो तो अब किसका टोटल चार्ज? जो मैंने क्लोज सरफेस कंसीडर की है, गॉसियन सरफेस नहीं, जो हमने सेल की बात कर रहे हैं वो सेल जिसमें चार्ज है मींस जिस पर चार्ज है। तो यहाँ पर जब भी आप गॉस लॉ यूज कर रहे हो तो ये फ्लक्स यहाँ पर जो एरिया आता है वो किसका आता है? गॉसियन सरफेस का एरिया आता है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आता है वो आप जो बॉडी है स्फीरिकल जो सेल हमने कंसीडर किया है उसका चार्ज है। तो वहां पर जो आपको रेडियस की जरूरत होगी वो ये लेना है, क्योंकि चार्ज कहां पर है? ये सेल पर चार्ज है, गॉसियन सरफेस पर चार्ज नहीं है। तो ये गॉस लॉ है। और ये इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। यहां पर साइड में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो अब ई ढूंढना है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो ई को सब्जेक्ट बनाओ तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो के होता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो मिला फील्ड हमने देख लिया है कि कोई पॉइंट चार्ज की वजह से मींस कोई चार्ज क्यू है उसकी वजह से मिलने वाला फील्ड। तो ये तो क्या होगा कि अगर कोई चार्ज को मैं सेंटर में रखता हूं और कोई डिस्टेंस r पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये तो फॉर्मूला कोई चार्ज के लिए जो सेंटर में रखा है वो फॉर्मूला और चार्ज को अगर हम सरफेस पर रखें, देखो ये चार्ज सेंटर में है, ओके, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला ये मिला E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो चार्ज कहां पर है? सरफेस पर है, तो सरफेस पर चार्ज होगा अगर चार्ज सेंटर में है या तो चार्ज सरफेस पे है, दोनों ही केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलता है। ये आप ध्यान रखना कि चार्ज अगर सेंटर में हो या तो सरफेस पर हो, दोनों ही केस में आपको जो फील्ड मिलेगा सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये जो सिर्फ चार्ज जो हमारा स्फीयर था उसकी वजह से पॉइंट P पर बाहर जो पॉइंट था P, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म। क्या होगा वेक्टर फॉर्म में? ये यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहां पर यूनिट वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो हमने बाहर तो हमने ढूंढ लिया, अब हम सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे। मान लो ये सेंटर से आर डैश डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी डैश, और वहां पर मुझे क्या चाहिए? तो वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। तो देखो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर की और वो गॉसियन सरफेस कंसीडर करके हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि फील्ड इनसाइड द स्फीरिकल सेल। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेता हूं मैं, गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, तो कंसीडर स्फीरिकल गॉसियन सरफेस passing through कहां से पास हो रहा है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट P डैश में से वो पास हो रहा है, हैविंग रेडियस कितना है उसका, तो हैविंग रेडियस R डैश, जो उसका रेडियस है R डैश। तो ये हम क्या ढूंढ रहे हैं, फील्ड इनसाइड द स्फीरिकल सेल। चलो वो हमने कंसीडर की लिया। अब फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पर पॉइंट P है और पॉइंट P इज इक्वल, वो इसमें से पास, देखो यहां पर एक और चीज है कि ये फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं। ये Q क्या है, ये Q है कि हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है वो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर एक भी चार्ज नहीं है, चार्ज तो बाहर है, देखो ये गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ में आपको चार्ज Q वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर एक भी चार्ज नहीं है, तो हियर Q is equal to 0 inside Gaussian surface। अगर जो चार्ज 0 हो जाएगा, यहां पर चार्ज 0 हो जाएगा, तो सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी जो सेल होता है, स्फीरिकल सेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशन हमने देखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को शेयर करना और ये चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी आने वाले टाइम में मैं फिजिक्स के और भी वीडियो लेके आऊंगा। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।